हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 20। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हो और इंश्योरेंस अवेयरनेस के जितने भी वीडियोज हैं उनकी पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है, आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, द प्रीमियम कलेक्टेड आर हेल्ड इन द ट्रस्ट बाय द इंश्योरेंस कंपनी and the amount so collected is called a dash। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम कलेक्ट करती है उसे रखती है ट्रस्ट में। अब यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट कलेक्टेड होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है रिजर्व। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द IRDAI's overall aim to reach 100% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बाय विच ईयर। सो इंडिया में जो IRDAI है, इन्होंने यहाँ पे क्या एम रखा है कि कब तक ये 100% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कर देंगे इंडिया में। तो आंसर आपका हो जाएगा 2047 तक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2047। चेयरमैन की बात करें तो कल भी हमने पढ़ा था, चेयरमैन कौन है IRDAI के, इनका नाम क्या है, देबसीस पांडा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये भी कल भी पढ़ा था, ये हैदराबाद में लोकेटेड है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ डैश एंड इट परमिट्स अनसर्टेनिटी टू बी रिप्लेस्ड बाय सर्टेनिटी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इंश्योरेंस एक आपका मेजर फॉर्म है रिस्क ट्रांसफर का। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये स्टैटिक क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी इसे फिनिश करेंगे हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ एज एन असेट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिक्रीज नहीं करता है वैल्यू ऑफ अ लाइफ, ह्यूमन लाइफ एज एन एसेट। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। ठीक है, ये आपका पॉइंट है जो डिक्रीज नहीं करता है वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, बाकी आपके पॉइंट क्या है, लिविंग टू लॉन्ग, डाइंग टू अर्ली, लिविंग विद डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टर्म रिस्क डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है, लॉस सफर्ड, एक्सपेक्टेड लॉस, इंपैक्ट ऑफ लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लॉस। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कि जो लॉस आपको ऑलरेडी हो चुका है वो इसके अंडर नहीं इंक्लूड होता है। ठीक है, बाकी एक्सपेक्टेड लॉस, इंपैक्ट ऑफ लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ये सारे कवर्ड होते हैं आपके रिस्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द इंश्योर्ड इज साइलेंट अबाउट द मटेरियल facts because the insurer did not raise any specific inquiry is known as। तो इस टाइप के इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोल सकते हैं नॉन डिस्क्लोजर। मतलब कि आपने जो है अपनी चीजें छिपा ली, आपने बताया नहीं क्योंकि सामने वाले ने पूछा नहीं। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है आपके, नॉन डिस्क्लोजर, जब आपने इंश्योरेंस कंपनी को बताया नहीं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पूछा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ अ फ्री लुक पीरियड इज। सो यहाँ पे पहले जानते हैं फ्री लुक पीरियड क्या होता है। ऐसा पीरियड जहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी समझ नहीं आती या वो कैंसिल करना चाहता है तो 15 डेज के अंदर वो इसे कर सकता है। ठीक है, जैसे ये पॉलिसी होल्डर है आपका, अब इसने इंश्योरेंस लिया हुआ है, इसको जैसे इसने एंडोमेंट प्लान लिया हुआ। ठीक है, बाद में इसे क्या लगता है कि नहीं, एंडोमेंट प्लान की जगह मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए था, तो ये क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को इसे रिटर्न कर देगा। बट ये जो आपके रिटर्निंग डेज होते हैं ये होते हैं 15 डेज। ठीक है, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। जैसे हम फ्लिपकार्ट से कुछ चीज ऑर्डर करते हैं बट हमें समझ नहीं आती तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी पॉलिसी रिटर्न की जा सकती है विद इन 15 डेज। वेयरएज अगर यहाँ पे जो पॉलिसी है वो ऑनलाइन ली गई होगी तो इन दैट केस यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डेज। ठीक है, फ्री लुक पीरियड यहाँ पे 30 डेज का हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। सो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई पर्सन है उसने इंश्योरेंस लिया हो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ऑप्शन ए, पर्सन ए है, ठीक है, जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है अपनी दुकान के लिए। ठीक है, अगर इसकी दुकान में कभी आग लग जाती है, ठीक है, फायर लग जाती है, तो इस केस में क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है इसे कंपनसेशन देगी और जो भी डैमेज हुआ होगा वो सारा किसे ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप इसकी किसकी ट्रांसफर हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन से इनमें से टर्म है या कौन से इनमें से ऑप्शन है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एप्लीकेबल होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन सब अज्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। पहला आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और
सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 4 आर दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, क्योंकि इसे लॉन्च किया गया था बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज थी उनके लिए। ठीक है, अभी इनके लिए यहाँ पे जो है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, फिर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मेटर्निटी बेनिफिट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए जो क्लेम है वो कितना है? क्लेम हेयर इज 2500। ठीक है, वेरएस अगर यहाँ पे सिजेरियन की हम बात करें तो सिजेरियन के लिए 4500 का यहाँ पे जो है क्लेम दिया गया है। ठीक है, साथ में ही जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कवरेज प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? द एडेज, दैट इज जो फ्रेज है, डू नॉट पुल ऑल योर एग इन वन बास्केट इज नोन एज डैश। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली इसको ऐसे समझ लो जैसे आप इन्वेस्ट करते होंगे, आपका मनी जो है वो इन्वेस्ट करते होंगे, तो आप एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप बहुत सारी कंपनीज में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, ऐसे ही जैसे पॉकेट मनी आपको जो है बचपन में दी जाती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, आपकी मदर क्या कहती थी कि एक पॉकेट में आप आधा पैसा रखो और दूसरे पॉकेट में आप आधा पैसा रखो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एग्जांपल होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन का, कि एक ही जगह पैसा ना लगा के अलग अलग जगह लगाओ या अलग अलग जगह रखो, ताकि अगर नुकसान हो तो एक ही जगह होगा, दूसरी जगह नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ वैल्यू इन इंश्योरेंस हेल्प अस अंडरस्टैंड। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू यहाँ पे जो होता है उसे देखते हैं पहले। ह्यूमन लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने आपको जो है इंट्रोड्यूस किया था? तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर सोलोमन एस ह्यूबेनर ने। ठीक है, कल ही हमने ये चीज पढ़ा था। अब यहाँ पे ह्यूमन लाइफ वैल्यू का है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसिडर करता है ह्यूमन लाइफ को एज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट जो इनकम एक इनकम अर्न करती है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये मेजर करता है वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ जो बेस्ड होती है एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेड नेट फ्यूचर अर्निंग में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज इन इंश्योरेंस हेल्प अस अंडरस्टैंड। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें हेल्प करने या समझने में मदद करता है द एक्सटेंट ऑफ अ इंश्योरेंस दैट इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर अ पर्सन। मतलब एक पर्सन के लिए जो इंश्योरेंस है वो कितना एडिक्वेट है, ठीक है, उसको समझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस दैट इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर अ पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? द लीस्ट अमाउंट ऑफ सेविंग्स एलिमेंट इन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी टाइप्स। तो इनमें से कौन सी पॉलिसी टाइप है जिसमें आपका जो सेविंग एलिमेंट होता है वो बहुत कम होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें सबसे कम आपकी जो है सेविंग एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें सबसे अच्छा आपका प्लान कौन सा होता है, तो ये होता है आपका एंडोमेंट प्लान, जिसमें आपकी जो है सेविंग भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, कंसेंट कैन नॉट बी सेड टू बी अ फ्री इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कॉज्ड बाय। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कोरिकन। ठीक है, कोरिकन क्या होता है? जबरदस्ती कंसेंट लेना, या अगर फ्रॉड के थ्रू कंसेंट लिया जा रहा है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करके कंसेंट आपका लिया जा रहा है, उसे हम फ्री नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन टू एंटर इनटू अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो कौन सी इनमें से नेसेसरी कंडीशन है? पहले कंडीशन आपकी क्या है? बोथ पार्टीज मस्ट बी ऑफ अ लीगल एज। ठीक है, नेक्स्ट इज बोथ पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, एंड थर्ड इज बोथ पार्टीज मस्ट बी ऑफ अ साउंड माइंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दैट इज 2 and 3। सेकेंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है, कंडीशन जो है वो करेक्ट है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ 2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज ऑल्सो नोन एज। सो जो प्रिंसिपल होता है अटमोस्ट गुड फेथ का, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो भी मटेरियल फैक्ट हैं वो अच्छे से डिस्क्लोज किए जाए, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर इंश्योर्ड हो। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, अब इसे यहाँ पे किसी और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? इसे बोला जाता है उब्रीमा फाइट्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उब्रीमा फाइट्स इसे कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टर्म मटीरियल फैक्ट इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। पहला आपका ऑप्शन क्या है? इट इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंश्योर्ड। नेक्स्ट इज इट हैज एन अफेक्ट ऑन वेदर द इंश्योरर वुड एक्सेप्ट द रिस्क।
थर्ड इज इट मे इम्पैक्ट द प्रीमियम रेट एंड अदर कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो करेक्ट है, जो ट्रू है अबाउट द मटेरियल फैक्ट्स। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 and 3। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ 2 and 3। अब यहाँ पे जैसे एक आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे प्रीति एक लेडी है जिनकी एज जो है एक्चुअल में 35 ईयर्स है, बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे तो उन्होंने अपनी एज 30 बताई। इन दैट केस जो प्रीमियम है वो जो है वो कम मतलब कम अमाउंट के बने, वेरस अगर एज ज़्यादा होती तो प्रीमियम जो है ज़्यादा आपके अमाउंट के बनते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने मटेरियल फैक्ट जो है वो गलत बताया, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके जो प्रीमियम्स होंगे उस पर तो असर पड़ेगा ही, साथ में यहाँ पे जो इंश्योरर है उसके जो बेसिकली जो वो रिस्क एक्सेप्ट कर रहा है उस पर भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, तो आप आई होप एग्जाम्पल से समझे होंगे जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो कैसे जो है जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, बोनस पेएबल ऑन मैच्योरिटी ऑफ अ पॉलिसी इज टर्म्ड एज। सो बोनस जो पे किया जाता है मैच्योरिटी पे या डेथ पे पॉलिसी होल्डर की, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल बोनस। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप इनकी डेफिनेशन देख सकते हो। जो इंटरिम बोनस होता है वो ऐसा बोनस डिक्लेरेशन होता है जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में किया जाता है, और यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है, अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है या पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, इन दैट केस भी ये इंटरिम बोनस दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैश बोनस। कैश बोनस आपका होता है जो ईयर एंड में दिया जाता है, ठीक है, पॉलिसी होल्डर को। नेक्स्ट इज टर्मिनल बोनस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका मैच्योरिटी जब हो जाती है पॉलिसी की या पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस उसे दिया जाता है, और इसे परसिस्टेंसी बोनस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रह गया है कैपिटल बोनस। ठीक है, कैपिटल बोनस क्या होता है, बेसिकली जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हर साल एक सम जो है या आप बोल सकते हो एक अमाउंट जो है वो एज अ बोनस रखती है, बट उसे कब दिया जाता है, जब किसी पॉलिसी होल्डर की जो है डेथ हो जाती है या पॉलिसी सरेंडर की जाती है या मैच्योरिटी हो जाती है। ठीक है, इन 3 केसेस इसे दिया जाता है कैपिटल बोनस को। सो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।